हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बुक। लर्नर, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज बुक पर। इस प्रेजेंटेशन में अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में। ये टीचिंग एप्टीट्यूड पे मेरी लेक्चर सीरीज़ है लर्नर्स। इस टीचिंग एप्टीट्यूड लेक्चर सीरीज़ में एक्चुअली हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ा के डालेंगे और इसमें हम वो सारा सिलेबस कवर करेंगे जो NTA UGC नेट के लिए आपको हेल्प करेगा। तो NTA UGC नेट की जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे चैनल नॉलेज बुक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और पेपर 1 NTA UGC नेट के लिए मैं कंप्लीट पूरा सिलेबस यहाँ कवर करूँगा अपने चैनल पर। तो इस चैनल पर बने रहें और सभी वीडियोज़ को देखें और बराबर इनको पढ़ें अच्छे से, और जो भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, चलिए लर्नर्स, सो वी कैन स्टार्ट। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके कर रहा हूँ लर्नर, ताकि सभी को आसानी से समझ में आए। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये हिंदी में है या इंग्लिश में है, ये सभी के लिए बराबर हेल्पफुल होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में। देखिए, पहला लेक्चर इसके ऊपर हो चुका है थोड़ा सा, अब ये सेकेंड लेक्चर है इस पर। तो हम इसको जो है स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग से। इससे पहले हमने जो भी था वो पूरा कवर किया था। अब टाइप्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टीचिंग, सो टाइप्स ऑफ टीचिंग कैन बी डिवाइडेड लाइक अथॉरिटेरियन टीचिंग। फर्स्ट वी हैव व्हाट? अथॉरिटेरियन टीचिंग। सो अथॉरिटेरियन टीचिंग, व्हाट हैपेंस इन अथॉरिटेरियन टीचिंग? Authoritarian teaching is actually, according to this point, what happens, teaching is an activity of memory level. So teaching जो होती है वो मेनली मेमोरी लेवल की एक्टिविटी होती है, ऐसा मानते हैं अथॉरिटेरियन टीचिंग में। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, हाँ भाई ए फॉर एप्पल है ना, तो उस तरह से है ये। टीचिंग इज़ एन एक्टिविटी ऑफ मेमोरी लेवल ओनली। ये अथॉरिटेरियन टीचिंग में माना जाता है कि टीचिंग जो है वो सिर्फ मेमोरी लेवल की एक्टिविटी है, कि जैसे छोटे बच्चे को रटा दिया जाता है कुछ भी, माई नेम इज़ ये, माई नेम मतलब जो भी XYZ है ना, बी फॉर बॉल है, कुछ भी आप मतलब जो रटा देते हैं उसके दिमाग में बिठा देते हैं, उसको मेमोराइज़ कर लेता है। ये हमारा हो गया मेमोरी लेवल की टीचिंग, कि इसमें जब बच्चा दिमाग नहीं लगाता है, जो भी टीचर ने बता दिया वो उसको एज इट इज़ रट लेता है। ठीक है, दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ पेन, जो भी समझा दिया दिखा के वो रट लेता है और उसको वैसे ही वो प्रोड्यूस करता है, सिर्फ मेमोराइज़ करता है चीज़ों को। तो इसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन टीचिंग। दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप थाट्स एंड एटीट्यूड्स इन स्टूडेंट। तो इसमें कोई थाट्स या कोई एटीट्यूड डेवलप नहीं होता स्टूडेंट में। बच्चा अपना कोई दिमाग नहीं लगाता कि हाँ कोई अपना ऐसा कुछ नहीं करता है, मतलब कोई थॉट या कोई एटीट्यूड नहीं डेवलप होता। टीचर जो सिखा देता है, जो बता देता है बच्चे के लिए, वही परम सत्य होता है। ठीक है, तो ये होता है अथॉरिटेरियन टीचिंग में, यानी कि देयर इज़ नो डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स एंड एटीट्यूड, is known as thoughtless teaching. This authoritarian teaching is known as what? Thoughtless teaching। मतलब ये thoughtless teaching होती है, इसमें कोई बच्चा अपना दिमाग नहीं लगाता है कि क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, टीचर ने बता दिया हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, बस। तो थॉटलेस, इसमें ज़्यादा सोच विचार बुद्धि ज़्यादा नहीं लगाई जाती है। दिस टीचिंग इज टीचर सेंट्रिक क्रिटिसिज्म ऑफ द टीचर्स। सो यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है? टीचर सेंट्रिक। टीचर जो बोलता है वही सब कुछ होता है, बच्चे का ज़्यादा रोल नहीं होता है। बच्चे को बस जो टीचर ने बोल दिया बच्चे को वही मानना है। तो टीचर सेंट्रिक क्या होती है? टीचर सेंट्रिक, याद रखिएगा। ठीक है, सो अथॉरिटेरियन टीचिंग जो होती है वो मेमोरी लेवल पे चलती है और ये टीचर सेंट्रिक होती है। टीचर इसमें मैक्सिमम रोल प्ले करता है। Next we have learners what? Democratic teaching. Democratic teaching, what is the feature? What are the features of democratic teaching? Now we'll try to find out. So teaching is done at understanding level. So here teaching is done at understanding level. तो यहाँ पे टीचिंग जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा मतलब सोच विचार समझ यहाँ पे लगाया जाता है। मेमोरी लेवल टीचिंग इज प्री रिक्विसाइट इज़ फर्स्ट मेमोराइज एंड देन अंडरस्टूड। कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है, देखिए वो पहले क्या होता है, पहले मेमोराइज किया जाता है, फिर उसको अंडरस्टूड किया जाता है, इस तरह से समझाया जाता है क्या है, क्यों है, कैसे, बाद में आता है। ठीक है, तो पहले मेमोरी लेवल से आपको गो थ्रू होना पड़ता है, उसके बाद ही आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आते हो। मतलब ये मान लिया जाता है कि हाँ मेमोरी लेवल का जो टीचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसके थ्रू आप जा चुके हैं, उसकी नॉलेज आपको काफ़ी कुछ है,
उसके बाद ही यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा समझाया जाता है चीज़ों को। अब किसी भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया कि पहले मेमोराइज़ किया फिर उसको समझाया, तो इस तरह से लर्नर को हम मूव करते हैं। इस तरह से यहाँ पे टीचिंग की प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट मेमोरी लेवल एंड देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, याद रखिएगा, पहला मेमोरी और दूसरा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, सच टीचिंग इज़ नोन एज थॉटफुल टीचिंग। इसको क्या बोलते हैं? थॉटफुल टीचिंग। यहाँ पे लर्नर समझता है, पूछता है, सवाल वगैरह पूछता है, इंटरेक्टिव रहता है। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग को हमने एक और नाम दिया, क्या दिया हमने इसको? थॉटफुल टीचिंग। तो यहाँ पे थॉटफुल टीचिंग होगी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू टीचिंग इज़ इंटरेक्टिव, मतलब टीचर से लर्नर इंटरेक्ट करता है, वो पूछेगा क्या है, क्यों है, कैसे है, कैसे। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस होती हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बातें होती हैं क्लासरूम में। ठीक है, प्राइमरली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स which take place between teacher and student. So here talks are there between teacher and student. So normally discussion, talks, we can say. Talks means here some discussion can happen, right? So here some discussion will happen. देखिए learners, यहाँ पे क्या है, कुछ discussion होगा, है ना। तो ये इंटरेक्टिव टीचिंग होती है, यहाँ पे डिस्कशन होता है, टॉक्स होती हैं टीचर और लर्नर में। ये आपका अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। हियर स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द टीचर। टीचर से सवाल जवाब कर सकता है, क्रिटिसाइज़ कर सकता है, क्या है, क्यों है, कैसे, अच्छा है, बुरा है, गलत है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्टिव मोड में टीचर से करता है। ठीक है, तो टीचर से सवाल पूछता है। हियर स्टूडेंट्स कैन आस्क द क्वेश्चन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज इंसिस्टेड। हियर सेल्फ डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होना चाहिए, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछने लगे, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे, ऐसा कुछ करने लगे। सेल्फ डिसिप्लिन होकर के बच्चा समझता है, पूछता है, बच्चों से पूछता है, टीचर से पूछता है। कई बार टीचर टाइम दे देता है कि भाई आप लोग आपस में भी डिस्कस करिए, तो इंट्रैक्शन होता है यहाँ पर, टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं मेनली टीचर और स्टूडेंट में यहाँ पर इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थॉटफुल टीचिंग। नेक्स्ट हमारा जो आता है लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर क्या है? एक्चुअली फ्रेंच वर्ड लिया है, इसमें अलाउ किया जाता है बच्चों को कुछ करने के लिए, अलाउ टू डू। लेजिस्फेयर से आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये अलाउ टू डू, कुछ अलाउ करता है करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए यहाँ पे कहने के लेवल्स ऑफ टीचिंग भी हम कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग के माध्यम से हम लेवल्स ऑफ टीचिंग भी देख ले रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है यहाँ पर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पे क्या होता है? इट इज़ मोर डिफिकल्ट देन द मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो हियर फर्स्ट कम्स व्हाट? फर्स्ट कम्स द मेमोरी लेवल, देन कम्स द अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन कम्स द रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो ऐसे चलता है लर्नर। सबसे बेसिक क्या है? मेमोरी लेवल, उसके ऊपर क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके ऊपर क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये इस तरह से टीचिंग का लेवल नीचे से ऊपर को बढ़ता है, जहाँ पे लर्नर का इंटरेक्शन बहुत कम या ज़ीरो से धीरे धीरे लर्नर का इंटरेक्शन बढ़ते जाता है। तो ये डिफ़िकल्ट होता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग आर मस्ट फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. If we need to make reflective level of teaching learning happening, then memory level and understanding level are must. A learner should have gone through memory level and understanding level of teaching. Only then he can understand the things being discussed or done in the reflective level of teaching. तो learners को क्या होता है? memory level से understanding level से गुजरने के बाद ही learner जो है reflective level पर आता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है? थोड़ा सा सोच विचार बुद्धि ज़्यादा लगाता है लर्नर, यहाँ टीचर का रोल कम हो जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि टीचर का रोल धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब घट रहा है। सबसे पहले में क्या था? टीचर का रोल सबसे ज़्यादा था मेमोरी लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ा सा घटा, रिफ्लेक्टिव लेवल में काफ़ी ज़्यादा घट गया। यानी कि स्टूडेंट्स का रोल बढ़ रहा है और टीचर्स का रोल घट रहा है। ठीक है, इट इज़ हाईली थॉटफुल एक्टिविटी। ये कैसा है? हाईली थॉटफुल है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हाईली थॉटफुल एक्टिविटी होती है। इन दिस लेवल बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पार्टिसिपेंट्स। दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेंट होते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, एकदम पार्टिसिपेंट। दिस लेवल प्रोड्यूस इंसाइट्स। यहाँ पे सोच विचार बुद्धि समझ पैदा होती है। अच्छा, ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट बच्चा बता सकता है कि हाँ कि सर अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो मतलब दोनों पार्टिसिपेंट हैं, दोनों नॉलेज के क्रिएटर हैं, दोनों नॉलेज के मेकर हैं, तो नॉलेज को दोनों मेक करते हैं।
इंसाइट, यहाँ पे इंसाइट यानी कि सोच विचार समझ बुद्धि डेवलप होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझना लर्नर्स। 3 लेवल हमने देख लिए हमारे। ठीक है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ये लेवल्स ऑफ टीचिंग को अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो अथॉरिटेरियन टीचिंग पहला है जो मेमोरी लेवल को आता है, दूसरा है डेमोक्रेटिक टीचिंग जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है, तीसरा है हमारा लेजिस्फेयर टीचिंग जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल पे आता है। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ टीचिंग को देख लिया लर्नर्स। कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, एक क्या है छोटा सा। ठीक है, तो लर्नर्स इसको अच्छे से पढ़िए, है ना। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ कैसा लगा, क्या है क्या नहीं, क्या नहीं समझ में आया, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ये वीडियो सबको हेल्प करेगा जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के लिए हो। तो ये नेट लेवल का है तो बहुत ही हाईएस्ट लेवल, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो नेट लेवल के बच्चों के लिए 100% यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है लर्नर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, so now next we are going to understand what is the objective of teaching, why we are doing teaching, what we expect from teaching। तो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, टीचिंग हम क्यों कर रहे हैं, टीचिंग करके हम क्या चाहते हैं कि बच्चे में क्या चीज़ दिखाई दे, है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इसको देखेंगे हम। ठीक, सो द बेसिक पर्पस ऑफ टीचिंग इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ लर्नर। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। टीचिंग किस लिए कर रहे हैं, टीचिंग इसलिए कर रहे हैं कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी का हो, ओवरऑल उसके अंदर चेंजेस आए, जो भी एक अच्छे बिहेवियर होते हैं वो सारे प्लस हों, चेंज हो, जो भी ख़राब बिहेवियर है वो सारे हटाए जाएं, है ना, जो भी अनवांटेड बिहेवियर है वो सब हटाए जाए और अच्छे बिहेवियर बढ़ाए जाएं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो कि उसको पता होना चाहिए किस जगह पे कैसे क्या बिहेवियर करना है। तो इसको बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। उसको पता होना चाहिए कि रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करना है, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, किसी के यहाँ जाना है तो कैसे बिहेव करना है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है तो कैसे करना है, इस सब्जेक्ट में है तो क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, साइंस में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, मतलब हर चीज़ एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। खेल कूद में कैसे क्या होता है। तो टीचिंग का जो मेन पर्पस है वो कंप्लीट डेवलपमेंट कह सकते हो आप, पर्सनैलिटी का होता है, उसको सब कुछ पता होना चाहिए। जो जो एक कह सकते हो कि एक एजुकेटेड आदमी से जो भी डिज़ायरेबल होता है कि हाँ एक एजुकेटेड आदमी ऐसा ऐसा करेगा, उसको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इट इज़ कॉल्ड एज द ओवरऑल डेवलपमेंट और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिटी का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का। पढ़ाने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा डेवलपमेंट, ये चीज़ें ओवरऑल ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। Teaching gives basic knowledge. So firstly, teaching is also providing you the basic knowledge, right, of any subject. So teaching gives basic knowledge of any subject so that learner can decide a profession as per his interest and aptitude. Teaching will provide you basic knowledge of subject. So whatever it is, after that you can decide that where I am having my interest, what I like, what I have aptitude, what naturally is present in me more. So धीरे धीरे आप उन चीज़ों को डिसाइड करते हैं और अपना एक प्रोफेशन चुनते हैं, है ना। जैसे मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ भाई मैं टीचिंग में अच्छा कर पाऊँगा, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो मैंने टीचिंग प्रोफेशन चुन लिया। कोई बैंकिंग में जाता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई बिजनेस करता है। तो आपको मतलब क्या है, आपको इतनी नॉलेज मिलती है, एक इतनी बेसिक नॉलेज देता है टीचिंग, जिससे आप डिसाइड कर सको कि मुझे भविष्य में क्या करना है ना। ये आप खुद डिसाइड कर सको कि मुझे भविष्य में क्या करना है। जैसे मैंने डिसाइड किया था कि भाई मुझे टीचर बनना है, क्योंकि मैं समझ पाया कि हाँ मेरा उसमें मतलब लगाव है, मेरा झुकाव है, मैं ईज़िली कर पाता हूँ, मैं अच्छे से कर पाता हूँ, मैं परफेक्टली कर पाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं उसमें घुसता चला गया। तो टीचिंग एप्टीट्यूड समझना है आपको, है ना। ये टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका कहीं ना कहीं। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो कहीं ना कहीं टीचिंग आपको ये बताता है कि भाई, लेट मी जस्ट चेक वन थिंग, ओके देयर इज नथिंग। सो टीचिंग आपको कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई आप डिसाइड कर पाओगे, है ना, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से। यानी कि आपको बेसिक नॉलेज देता है किसी भी सब्जेक्ट की, और फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है इसमें और क्या नहीं करना है। टीचिंग एम्स टू नो द लर्नर्स वेरी वेल। टीचिंग इज ट्राइंग टू नो द लर्नर वेरी वेल, दैट व्हाट लर्नर इज, राइट,
and connect with them. Teaching is trying to connect with the learner to give them better guidance. So why we are doing teaching? To give them better guidance while taking care of individual differences of the learners. So whatever the individual differences are there, we have to take care. We cannot ignore them, and accordingly we have to provide better guidance. So teaching is somewhere providing you a guidance, right? Teaching is providing you guidance for your overall development. तो लर्नर्स टीचिंग क्या होता है? टीचिंग में लर्नर को जानने की कोशिश की जाती है. वी आर ट्राइंग टू नो द लर्नर्स वेल, और उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. लर्नर को जानने की कोशिश करते हैं, लर्नर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लर्नर को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करते हैं, सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हैं. ऐसा नहीं कि भाई कोई नहीं समझ पा रहा तो उसको छोड़ दो, चलने दो, हटो. ऐसा नहीं होता. हमें सबको लेके चलना पड़ता है और सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना पड़ता है कि वो क्या समझ पा रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा है, कहाँ से उसको दिक्कत हो रही है. उसको दिक्कत को देखते हुए टीचर का फ़र्ज़ होता है कि उसको वो सॉल्व करे, चीज़ों को उसको उसके लेवल तक पहुँचाए. ठीक है, अच्छे से ध्यान देना होता है एक टीचर को. टीचिंग में ये ध्यान देना होता है. एक वही एक अच्छा टीचर बन सकता है जो सारी चीज़ों को फॉलो कर सके, सभी लर्नर्स को लेके चल सके. ठीक है, तो लर्नर्स को अच्छे से जानना होता है और उनके साथ कनेक्ट करना होता है, अच्छे से उनको गाइड करना होता है. ठीक है, ये हो गया टीचिंग का एम. ये सारे टीचिंग के एम्स है. लर्नर से कनेक्ट करो, उनसे मतलब उनको अच्छे से जानो, उनको अच्छे से गाइड करो, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए उनकी हेल्प करो और उनके डेवलपमेंट में उनकी मदद करो. तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग होते हैं. टीचिंग एम्स टू डेवलप कॉन्फिडेंस. सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस डेवलप करना इन लर्नर्स, है ना. टीचिंग एम्स टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन लर्नर्स and make him able to take proper decision, right? So teaching will make the learner to take proper decision in life and thereby becoming a mature citizen, and certainly they will become a mature citizen to live life in society. So teaching will make the learners good, confident, so that they can take better decisions, so that they can become good citizens, mature citizens, responsible citizens, and they can take their active life in the society. They can do something for the society. तो टीचिंग का बहुत बड़ा रोल है लर्नर्स की. लर्नर को कॉन्फिडेंट बनाना. कोई भी लर्नर ये ना सोचे कि अरे मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. नहीं, उनको सिखाना, उनको कॉन्फिडेंट बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको प्रॉपर डिसीजन लेने की क्षमता सिखाना. ठीक है, और उनको मैच्योर बनाना, और ताकि वो मैच्योर बने, ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें. ये टीचिंग का बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हो कि एम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है. एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है टीचिंग का कि लर्नर्स को हम कॉन्फिडेंट बनाएं और उनको प्रॉपर डिसीजन लेने में अच्छा बनाएं, और ताकि वो सोसाइटी में एक अच्छा अपना लाइफ जी सकें. टीचिंग एम्स टू मेक अ लर्नर एन इंडिविजुअल हु इज़ थॉटफुल. टीचिंग मतलब किसी भी लर्नर को थॉटफुल, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाता है सोसाइटी में और नेशन के लिए. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टीचिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द लर्नर थॉटफुल, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर अ सोसाइटी एंड नेशन. तो लर्नर्स हमें ये समझना है कि टीचिंग का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यानी कि टीचर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी लर्नर को, है ना, या किसी भी इंडिविजुअल को थॉटफुल, समझदार बनाओ, सोच विचार बुद्धि रखने वाला बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, इमेजिनेटिव बनाओ, मोटिवेटेड बनाओ, कॉन्फिडेंट बनाओ, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाओ जो कि सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ करे, है ना, ताकि वो इसको कुछ आगे बढ़ा सके, मानवता के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ कर सके. यानी कि इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप करना एक टीचिंग का काम होता है, एक टीचर का काम होता है. सो टीचिंग में यही सब की जाती है. उसको थॉटफुल बनाना, उसको क्रिएटिव बनाना, लर्नर को इमेजिनेटिव बनाना, लर्नर को मोटिवेटेड रखना, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना. किसके लिए? सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, है ना, कि कुछ वो अच्छा करे. ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा लर्नर्स. टीचिंग एम्स टू क्रिएट an inclusive environment where learners appreciate and respect differences. तो टीचिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जहाँ पे सभी को एक साथ लेके चलने की कोशिश की जाती है, सभी के डिफरेंसेस को समझा जाता है कि अच्छा भाई ठीक है, ये इतने ऐसे कर पा रहे हैं तो इनको इस तरह से कराओ, ये नहीं कर पा रहे हैं तो इनको इस तरह से कराओ. सबको लेके चलना, कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो वाली बात है यहाँ पर कि भाई टीचिंग में सबको लेके चलना होता है. एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होता है जिसमें सभी को साथ में लेके चलना होता है. इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मतलब कि तू नहीं पढ़ पा रहा भाई, तू जा साइड में, आप नहीं पढ़ पा रहा, आपको नहीं बताएंगे, आपको बाद में बताएंगे, ऐसा नहीं, सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करनी होती है. तो एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना होता है टीचिंग में. ठीक है, और सभी को लेके चलना होता है, और एक दूसरे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और
उनको उनके हिसाब से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भाई देखिए, हर लर्नर अलग अलग होता है, ठीक है, हर लर्नर अलग अलग होता है, तो सारे लर्नर्स एक जैसे नहीं है, देखो सब अलग अलग हैं, तो सबको सबके हिसाब से उनको लेके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें उनको उसी हिसाब से पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना होता है। तो ये होता है टीचिंग का ऑब्जेक्टिव। देखिए टीचिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा है, यानी कि टीचिंग देखा जाए तो पूरा सोसाइटी, पूरा देश बना रहा है, सब कुछ है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है टीचिंग, इसको मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो हमें समझना है कि टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। टीचिंग एम्स एट क्रिएटिंग सिटीजन्स हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी in coming future. So teaching is doing what? Teaching is making those citizens, teaching will create those citizens who will become responsible to do something for your nation, society, and humanity. And as learners of today, they will lead our society. Today those who are learners, tomorrow they will become the leader of society and nation. So teaching creates responsible and dedicated citizens. So we have to keep in mind that teaching creates responsible and dedicated citizens, right, for developing the society and nation. So teaching is somewhere making the development of society, making the somewhere the development of nation with the help of these learners. So teaching will create responsible learners, responsible citizens. They will lead our society, they will lead our nation, right? So these dedicated citizens will be there, they will do something good to society, nation, and humanity. Simply we can say humanity, for all the humanity. If something we do good, it is going to help all the humanity. तो टीचिंग्स जो है लर्नर, एक ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करता है, जो हमारे सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हमारे देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए अच्छा करें, जिम्मेदार बने, पढ़ लिख के समझदार और जिम्मेदार बन के अपने देश, सोसाइटी और मानवता के लिए कुछ करें। ये है टीचिंग का एम, ठीक है। Teaching also tell the relevance of subject taught. Teaching will tell you the relevance of what is the subject being taught, right? Means to use the knowledge so that they can understand and they can use the knowledge to develop deeper knowledge of subject, world, themselves as productive citizens. So they can understand what is subject, what is world, and what are they, right? Everything they will understand and become a productive citizen. Again, they will try to become a productive citizen for nation, humanity, and entire world. तो लर्नर्स ये समझना है कि टीचिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के रिलेवेंस के बारे में बताता है कि हर सब्जेक्ट में क्या, कैसे, क्या है, क्यों है, उसकी नॉलेज, उसका डीपर अंडरस्टैंडिंग पूरी बनती है सब्जेक्ट की, वर्ल्ड की, खुद के बारे में लर्नर जानता है टीचिंग के माध्यम से कि मैं क्या हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, उसको समझता है। तो टीचिंग के माध्यम से वो कहीं ना कहीं अपने आप को जानता है, दुनिया को जानता है, ठीक है, और सब्जेक्ट को जानता है। तो वो सब्जेक्ट को जानता है, खुद को जानता है, दुनिया को जानता है, यानी कि सब्जेक्ट को, वर्ल्ड को, और देमसेल्फ दे नो एंड ट्राई टू बिकम गुड एंड प्रोडक्टिव सिटीजन। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। टीचिंग से क्या होता है? टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। डेफिनेटली when we are doing proper teaching, good teaching, so it will improve the students academic performance. So teaching is trying to always help the student to improve their academic performance. teaching में students की हम उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनको हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके। जो पढ़ाई लिखाई वो कर रहे हैं उससे संबंधित उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हमेशा वो अच्छा बनाए रख सकें, ठीक है। टू इंस्टिल स्टूडेंट्स विथ इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न। टीचिंग में कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, टीचिंग में कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेट करना होता है कि ताकि वो खुद से चीज़ों को पढ़ें, लिखें और समझें, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, खुद के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए लर्नर्स के अंदर कि मैं क्यों पढ़ूं, क्या फ़ायदा है पढ़ने का, पढ़ लिख के आगे बढ़ने का, क्या जीवन में मोटिवेशन होना चाहिए, एक आशा जैसी कुछ होनी चाहिए आगे कि मैं आगे मुझे क्या करना है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन उनके अंदर, एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, हाँ मुझे पढ़ना है, लिखना है, देश के समाज के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो टीचिंग का कहीं ना कहीं ये भी एक एम होता है कि उनके अंदर एक मोटिवेशन को हम डेवलप करें, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम डेवलप करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, right? To assess the school, that is administrators, teachers, students and support staff to reach their academic behavioral benchmarks and goals. So teaching will somewhere let know everybody, administrators or teachers or students and everybody, let them know that what thing has to be done, what goals are required to be reached. After teaching we come to know that what can be done,
right? Whatever the academic, behavioral or benchmark goals are there, whatever the required goals are there, with the help of teaching only will come to know and will try to reach there, will try to achieve it. तो हम टीचिंग के माध्यम से ही जान पाएंगे कि क्या करना है, क्या अचीव हुआ, क्या बाकी है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टीचिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, to instill positive action principles in students' cognitive, affective, and behavioral learning domains. So it is going to help positive action principles. So teaching will maintain positive action principle, positivity, right? It will keep them motivated and it will keep them positive to achieve all the roles related to cognitive, affective and behavioral learning domains. So जितने भी हमारे लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सभी को लेके चलना, चाहे वो कॉग्निटिव डोमेन में हो, चाहे वो इफेक्टिव डोमेन में हो, चाहे वो बिहेवियरल हो, या जो भी मतलब जितने भी तरह की हम आशाएं करने के स्टूडेंट के अंदर ये सारी चीज़ें, दिमाग, बुद्धि, है ना, शारीरिक, मस्तिष्क, जो भी होता है आपका भावनात्मक, हर तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, कहते हैं ना, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, वो सारा डेवलपमेंट होना चाहिए प्रॉपर। उसको देखते हुए, उन सभी चीज़ों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टीचिंग इस चीज़ को अंदर डेवलप करती है और इसको हमें लेके चलना होता है। टीचिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स, यानी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द टीचिंग एंड अचीविंग ऑफ कोर performance standards and outcomes to improve students' behavior. So simply overall we are trying to achieve core performance standards and outcomes, everything we are trying to achieve, and simply we are trying to improve the students behavior. हम कहीं ना कहीं टीचिंग के माध्यम से स्टूडेंट के बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कल कम था उसको आज प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव बिहेवियर को मोर एंड मोर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट के कैरेक्टर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप द स्टूडेंट्स कैरेक्टर मोर, तो वी आर ट्राइंग टू मेक द स्टूडेंट्स कैरेक्टर मोर गुड, मोर एडवांस्ड, मोर डेवलप्ड, मोर रिक्वायर्ड। जो भी रिक्वायर्ड बिहेवियर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सारे आपके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा करना, स्टैंडर्डाइज करना, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड आउटकम्स उनको लाना, उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करना, उनका बिहेवियर को इम्प्रूव करना और अच्छा करना। ठीक है, स्टूडेंट्स के कैरेक्टर को डेवलप करना, टू डेवलप वेल राउंडेड स्टूडेंट, लाइक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली, हर तरह से स्टूडेंट को डेवलप करना होता है। सो वी हैव टू डेवलप टीचिंग हैज़ द एम टू डेवलप स्टूडेंट्स फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली, मेंटली, every way, all over development, which is called as all round development or well rounded students development. All these things are required to develop thinking skills. Teaching is required to develop thinking skills and use of the 6 units as a framework for thinking. So everything, all the senses we have to use as a framework for thinking. So thinking skills are required. Why, when, how, ऑल दीज थिंग्स है। सोचने समझने की बुद्धि लगाने की क्षमता को डेवलप करना, सोच को डेवलप करना, अंदर की क्या है, क्यों है, कैसे है, थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना। टीचिंग के माध्यम से हम ये करते हैं। और गुड मेंटल हेल्थ स्टूडेंट्स की प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई दिन रात पढ़ते रहो और पागल हो जाओ, नहीं। टू प्रमोट गुड मेंटल हेल्थ इन स्टूडेंट्स, उनकी जो गुड मेंटल हेल्थ होती है उसे भी हमें कहीं ना कहीं बनाना होता है। ठीक है, तो याद रखिए ये सारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू प्रमोट गुड मेंटल हेल्थ इन स्टूडेंट्स, यानी कि गुड मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, गुड पैरामीटर्स सारे उनके अंदर डेवलप करने होते हैं और स्टूडेंट्स को हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना होता है, हमेशा उनको मोटिवेट रखना होता है। ठीक है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, कुल मिला के हमने देखा कि स्टूडेंट्स का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हमें करना होता है। तो लर्नर्स, ये सारे जो हमने डिस्कस किए हैं, ये हमारा जो टॉपिक है, ये था हमारा कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, टाइप्स ऑफ टीचिंग से स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ टीचिंग से स्टार्ट किया। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग हमने पूरा समझ लिया, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर, ये सारे टाइप्स ऑफ टीचिंग हो गई। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट की पर्सनैलिटी, क्वालिटी, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, है ना, उसकी एबिलिटी को डेवलप करना, उसके फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, हर तरह का डेवलपमेंट करना, ये सारे हमारे टीचिंग के क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है, ये सारे हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टाइप्स ऑफ टीचिंग
and objectives of teaching. Two things we have covered, learner, in this video. So in next video, we will discuss about Bloom's taxonomy and other topics. So slowly and slowly, we'll just try to cover दिस पेपर 1 सिलेबस दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो. तो लर्नर्स हम यहाँ पर धीरे धीरे पेपर 1 फॉर NTA UGC ने पूरा कंप्लीट करेंगे. तो हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं लर्नर्स. तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अच्छे से पढ़िए, समझिए, कमेंट करके मुझे बताइए कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा. फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये पेपर 1 के लिए है. तो कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, तो पेपर 1 देखिए सबका कॉमन होता है NTA UGC नेट में. तो मेरे चैनल नॉलेज बुक पर आपको पेपर 1 से रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी लर्नर्स. आप इसको आइए यहाँ पर, अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. तो ठीक है लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.